भारत सरकार ने पतंजलि से कोरोना वायरस की दवा का विज्ञापन बंद करने को कहा है। सरकार ने कहा कि अभी इस दवा की वैज्ञानिक जांच नहीं हुई है और उनको इस बारे में नहीं पता, इसलिए अभी तत्काल प्रभाव से इसका प्रचार प्रसार रोका जाए। कोरोना के इलाज के लिए पतंजलि की दवा को लेकर आयुष मंत्रालय का कहना है कि उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि किस तरह के वैज्ञानिक अध्ययन के बाद दवा बनाने का दावा किया गया है। मंत्रालय ने कहा कि इससे जुड़ी पूरी जानकारी मांगी गई है। पतंजलि को दवा का प्रचार नहीं करने को भी कहा गया है। दरअसल योग गुरु स्वामी रामदेव ने कोरोना वायरस की दवा कोरोनिल को मंगलवार को बाजार में उतारा और दावा किया कि आयुर्वेद पद्धति से जड़ी बूटियों के गहन अध्ययन और शोध के बाद बनी यह दवा 100% मरीजों को फायदा पहुंचा रही है। पतंजलि योग पीठ के प्रमुख बाबा रामदेव ने इस दवा को लॉन्च करते हुए क्लिनिकल ट्रायल में इसके सफल परिणामों का दावा किया है। इस दवा को मंगलवार से ही बाजार में उतारने का दावा किया गया था। कोरोना वायरस से जुड़ी एक अच्छी खबर मंगलवार को सामने आई। देश में कोविड-19 के रिकवरी रेट में लगातार सुधार हो रहा है। फिलहाल रिकवरी रेट 56.38% है और ट्रेंड को देखते हुए इसके और ऊपर जाने की उम्मीद है। दूसरी तरफ केंद्र सरकार का यह कहना है कि प्रति लाख आबादी पर केसेस की संख्या भारत में सबसे कम है। आंकड़ों के मुताबिक भारत में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर करीब 30 मामले हैं, जबकि ग्लोबल लेवल पर यह आंकड़ा इसके 3 गुने से ज्यादा है, यानी 114.67% है। मंगलवार सुबह जारी आंकड़ों के अनुसार देश में कोरोना के 4,40,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जिनमें से 1,78,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। देश में कोरोना से 14,011 मरीजों की मौत हो चुकी है। देश में 22 जून तक कुल 71,37,716 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के मुताबिक 1,87,223 सैंपल्स सोमवार को टेस्ट किए गए हैं। कुछ हजार से शुरू होकर आज हम प्रतिदिन 2 लाख टेस्ट करने पर पहुंच गए हैं। आपको बता दें कि भारत के कुल कोरोना केसेस का 70% लोड केवल 5 राज्यों में है। इनमें महाराष्ट्र, दिल्ली, तमिलनाडु, गुजरात और उत्तर प्रदेश शामिल हैं। इनमें कुल मिलाकर 3 लाख से ज्यादा केसेस हैं। भारत और चीन लद्दाख में चल रहे तनाव में मंगलवार को कुछ कमी आती दिखी। कल हुई दोनों देशों के जनरल स्तर पर बातचीत के दौरान ड्रैगन पूर्वी लद्दाख के तनाव वाले इलाके से अपने सैनिकों को हटाने पर सहमत हो गया है। आपको बता दें कि गलवान घाटी में चीनी सेना के साथ संघर्ष में भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे, जबकि चीनी सेना के 40 जवान हताहत हुए थे। इस घटना के बाद दोनों देशों में तनाव चरम पर पहुंच गया है। सूत्रों ने बताया कि वार्ता में पूर्वी लद्दाख से सैनिकों को हटाने के लिए तौर तरीकों को अंतिम रूप देने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। बातचीत के दौरान भारत की ओर से साफ कह दिया गया है कि एलएसी में जैसी स्थिति 5 मई से पहले थी वैसी ही होनी चाहिए। यानी भारत की ओर से साफ साफ शब्दों में कह दिया गया है कि चीन अपनी सीमा पर वापस लौटे। दोनों देशों के बीच उसी जगह पर 6 जून को लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की पहले दौर की बातचीत हुई थी, जिसके दौरान दोनों पक्षों ने गतिरोध दूर करने के लिए एक समझौते को अंतिम रूप दिया था। हालांकि 15 जून को हुई हिंसक झड़पों के बाद सीमा पर स्थिति काफी बिगड़ गई, क्योंकि दोनों पक्षों ने 3,500 किलोमीटर की वास्तविक सीमा के पास अधिकांश क्षेत्रों में अपनी सैन्य तैनाती को काफी तेज कर दिया था। राहुल गांधी ने लद्दाख में गतिरोध से जुड़े पीएम मोदी के एक बयान को लेकर मंगलवार को आरोप लगाया कि पीएम मोदी ने चीन के रुख को स्वीकार करके हमारी सेना के साथ विश्वासघात किया है और भारत के रुख को नष्ट किया है। राहुल ने आरोप लगाया कि चीन ने बड़ी ढिलाई से हमारे क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। पीएम मोदी ने चीन के इस रुख को स्वीकार करके हमारे रुख को नष्ट कर दिया और हमारी सेना के साथ विश्वासघात किया कि कोई भारतीय क्षेत्र उनके कब्जे में नहीं है।
उन्होंने कहा कि चीन को हमारी भूमि पर कब्जा करके निकल जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। यह सुनिश्चित करने के लिए सब कुछ किया जाना चाहिए कि हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाए। राहुल ने दावा किया कि चीन की इस हरकत का एक कारण हमारी विदेश नीति की पूरी तरह नाकामी है। पीएम मोदी ने कूटनीति के स्थापित संस्थागत ढांचे को ध्वस्त कर दिया। कभी पड़ोसियों के साथ मित्रवत रहे संबंध अब तनाव में हैं। अपने साझेदार देश के साथ हमारा संबंध बाधित हो गया है। उन्होंने कहा कि भारत को अमेरिका और अन्य देशों के साथ अच्छे संबंध का निर्माण करना चाहिए और साथ ही अपने पुराने मित्रों के साथ अच्छे रिश्ते बरकरार रखने चाहिए।